ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग वायरलेस का बेसिक सेटअप देखेंगे। पहले मैंने सोचा कि आपको इस डायग्राम के ज़रिए से ये समझा दूं कि सेटअप क्या है, देन हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले जाएंगे जो रियल राउटर्स के ऊपर होगी। ओके, सो हमारा सिनेरियो ये है कि ISP यहाँ पर है, कोई भी से PTCL है, नेयाटेल है, एनी कोई भी जहाँ से इंटरनेट आपके घर में प्रोवाइड किया गया है और आपके पास एक वायरलेस राउटर है जिसके ऊपर इंटरनेट आ रहा है। अब वायरलेस राउटर के ऊपर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक ये कि आप वायर्ड नेटवर्क भी लगा सकते हैं और वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो डिवाइस है ये वायरलेस के ज़रिए जो एक फ़र्ज़ करें कि अगर हम अपना कोई ऑफिस कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर ये डिवाइसेस कुछ वायरलेस डिवाइसेस हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, प्लस इस राउटर से के जो लैन वाले हमारे पास कनेक्शंस हैं उसमें से एक केबल हम ले जाके एक स्विच में डाल देते हैं और इस स्विच के ज़रिए से आगे हम एक पूरी लैब को इंटरनेट दे सकते हैं, या जो डिपेंड्स कि हमारे पास कितना इंटरनेट है। ओके, इसी तरह आप फर्ज करें आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे एक और आपके का नेटवर्क लगा हुआ है, आप वहाँ पे भी इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो आप क्या करते हैं, इस केबल के ज़रिए से फर्स्ट फ्लोर पे केबल ले जाते हैं और वहाँ पे एक और वायरलेस राउटर लगा देते हैं। सो इस वायरलेस राउटर और इस वायरलेस राउटर, ये WR1 है और ये WR2 है, ठीक है। सो इन दोनों को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, ये WR2 है आपका, ठीक है। सो मैं इसका नाम रीनेम कर देता हूँ। ओके, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम के अंदर होगी। अब ये होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और फर्स्ट फ्लोर पे ये जो वायरलेस राउटर है ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये वायर्ड वाला भी प्रोवाइड कर सकता है और वायरलेस भी, और ये भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्विच लगा के तो ज़्यादा इंटरनेट की डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं अगर हमने केबल के वायर के ज़रिए अटैच करनी है, ठीक है। वायरलेस तो और ये भी कर सकते हैं कि इसको आगे फैला लें। मसलन आपको मैंने ये बताया था कि आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने हमसायों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। मसलन फर्ज करें 2000 आप पे कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, तो अपने 4 हमसायों के साथ इस तरह से अगर सेटअप के ज़रिए से आप शेयर कर लेते हैं तो आपको जो है 500 पड़ जाएगा और बाकी सबको भी। इस तरह ये होगा कि एक आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे होंगे और आज चार्जेस भी आपके कम होंगे। तो ये क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो अच्छी खासी होती है और उसको आप और हर वक्त आप यूज़ नहीं कर रहे होते, और उसके अंदर अगर अनलिमिटेड वाला बकेट आप ले लें तो कोई मसला नहीं होता। मसलन 150 GB है या 200 GB है तो वो बहुत होता है आपके एक मंथ में एक आदमी के लिए यूज़ करना। तो आप लोग क्या करते हैं, आप फजूल में फालतू चीज़ें डाउनलोड करते हैं, वो मत करें। आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लें, इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें, और अगर कोई डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कीजिए। सो ये एक बेहतर मेथड है। सो हम इस सारे सेटअप को मैं आपको बताऊंगा। सो अगेन बता रहा हूँ कि ये ISP से इंटरनेट का कनेक्शन आया हुआ है यहाँ पर वायरलेस राउटर के साथ। आपका मतलब इंटरनेट यानी ये आपका टेलीफोन लाइन के थ्रू भी आ सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी नेटवर्क केबल के थ्रू आया हो यहाँ पर, और जैसे भी यह कनेक्शन आपके पास आ गया, यहाँ आपने कनेक्ट किया इसको और आगे आपने लैन के ज़रिए से यहाँ पे इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस स्विच में से आपके पास पोर्ट्स आ जाएंगी ज़्यादा सारी, और उन पोर्ट्स से आप कई इस तरह की कई डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसायों के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एक छोटा सा स्विच होगा जिसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो सकता है, 500-600 या 700 रुपये का ये स्विच हो 8 पोर्ट वाला, और आप कई डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक सेटअप होगा। इसको देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर का मेरा सेटअप है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को अब क्लोज करता हूँ, ठीक है, सेव भी कर लेता हूँ। ओके, एग्जिट कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ओके नाउ अब मैं अपना सेटअप जो फिजिकल सेटअप है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑफिस के अंदर एक डिवाइस सेटअप की थी वो बताता हूँ। ये एक डिवाइस है, ठीक है, और ये देखिए ये इंटरनेट से केबल आ रही है ये डिवाइस की। देखें ये इसकी जो वैन है
उसके अंदर ये केबल लगी है जो इंटरनेट जिसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये डिवाइस जो है DHCP के जरिए इंटरनेट कर लेगी, उठा लेगी, लेकिन हम इसको स्टैटिक IP असाइन करते हैं नॉर्मली, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। स्टैटिक जब असाइन करते हैं तो डिस्कनेक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, उसके बाद ये वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, यानी इसका लैन है, जो वायरलेस राउटर होता है उसके अंदर नेट लगी होती है, और ये वैन एक वैन है, उसके अंदर आपका जो राउटेड पोर्ट आप कह लें या राउटेड ग्रुप कह लें, और दूसरा ग्रुप लैन है, ठीक है। लैन के अंदर ज्यादा पोर्ट्स हैं, वैन के अंदर सिर्फ एक पोर्ट है। ओके, आगे इसको चलाते हैं। ओके, यहाँ से अब देखिए ये जो लैन वाली पोर्ट है, ये केबल जाके हम आगे स्विच के अंदर लगाएंगे। सो आप देखिए, इसको मैं आगे लेके जाता हूं। ये देखिए, ये स्विच के अंदर लगी हुई है केबल, और इस स्विच के जरिए से आगे मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है ताकि मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकूं, ठीक है। सो ये मेरा आगे लैपटॉप आ गया, और ये मैं अपने ऑफिस में हूं, यहां पर मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूं, ठीक है। सो अब देखिए ये यहां पे अब मैं आपको कनेक्टिविटी बताता हूं, ठीक है। सो देखिए, जब मैं वायर ये कनेक्ट करूंगा तो ये जो वायरलेस राउटर है ये बाय डिफॉल्ट ही मुझे जो है ना IP असाइन कर देगा। सो मेरे कंप्यूटर को IP असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो मैं दिखाता हूं। आप इसकी वायरलेस की प्रॉपर्टीज में जाएं और डिटेल्स को क्लिक करें। इस डिटेल्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो IP आ जाएगा। ये IP जो डिवाइस ने मुझे असाइन किया है, ठीक है। और ये वो IPs हैं, मसलन गेटवे जो है ना मेरी डिवाइस का IP है, और बाकी ये जो मेरी डिवाइस के ऊपर ही DHCP चल रहा है और DNS भी चल रहा है, ठीक है। सो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इसके बाद ये यहां तक तो ये है। अब मैं अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर सकता हूं। सो मैं वेब ब्राउजर ओपन करूंगा, और वेब ब्राउजर के ऊपर वो जो IP था 192.168.0.1 मैं वो लिखूंगी। 1.1 है, इसको मैं मॉडिफाई करता हूं। ओके, मॉडिफाई कर लेता हूं, और इसको देखिए, ये जब मैं 0.1 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो अब देखिए ये TP लिंक का राउटर है, ये आ गया। इसको मैं यूजर नेम और पासवर्ड जब देता हूं तो ये क्या करता है, मैं इसको आगे कर लेता हूं, क्विक करता हूं, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, यहाँ पे ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर वायरलेस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके अंदर एक नेटवर्क के अंदर लैन और वैन दो तरह की आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। वायरलेस के अंदर SSID हम देते हैं, जो कि नेम आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो, और इसकी वायरलेस की सिक्योरिटी, ठीक है। सो वो कॉन्फ़िगर करेंगे। और DHCP हम देखेंगे कि DHCP का पूल हमारा क्या है, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट डिवाइस में पूल जो है स्मॉल साइज का होता है, हम उसको ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी ये कॉन्फ़िगरेशन है जो हम कर सकते हैं, बट बेसिक में इतनी हमारे लिए काफ़ी होंगी और हमारा ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ओके, ये तो था हमारा एक। इसको भी क्लोज करते हैं। अब एक और मैं वीडियो अपनी ओपन करता हूँ जिसको मैंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया था। ओके, ये वाली ले लेता हूँ। ओके, नहीं सॉरी, ये तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की। एक और सेटअप, ठीक है। ये सेटअप मैंने अपने, अच्छा नहीं, ये सेटअप कंप्लीट नहीं है। सो एक और हमारा सेटअप है जिसको हम देख लेते हैं। वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेटअप है शायद, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ओके, ये हाँ, ये हमारा सेटअप है। इसको देखते हैं। आप सेटअप क्या है इसको डिटेल के अंदर देखते हैं। यहाँ मैंने डिटेल में दोनों डिवाइसेस को सेटअप किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरा जो आपका लैपटॉप है, मेरा देखें ये वाईफाई नॉट कनेक्टेड और इथरनेट के जरिए जो है ना मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है, अपने वाईफाई से। मैंने इसको कॉन्फ़िगर कुछ किया हुआ है तो इसलिए इसका नाम ये शो कर रहा है। ओके, मुझे जो IP मिल रहा है मेरे कंप्यूटर को, आप देखिए 192.168.12.1 मिल रहा है, और ये इसके जरिए से ये, और ये देखिए ये मुझे IPs मिल रहे हैं, ठीक है। सो आप देखिए मेरे कंप्यूटर को ये IP लगा हुआ है, और ये जो 12.1 जो है वो उस मेरी डिवाइस का IP है। अब मेरे कंप्यूटर मैं देखता हूं कि मेरा लैपटॉप ब्राउजर के अंदर, अब देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये 12.1 को मैंने कनेक्ट किया। इस वक्त मैं इस डिवाइस से कनेक्टेड हूं, और मैंने दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करके दूसरा, अब ये देखिए दूसरा वाला है, दूसरी जो डिवाइस है वो 11 का नेटवर्क है, ठीक है। सो ये दो तरह के नेटवर्क मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं। अब देखिए 192.168.10 ये वो एक मिनट मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, ताकि जल्दी आपको समझ ये ना हो कि ना समझ आए। देखिए ये वैन मैंने ओपन किया हुआ है, और ये स्टैटिकली आप देखिए मैंने IP जो है मैंने पहले जब यहाँ पे IP जो आ रहा था उसके मुताबिक मैंने IP जो है उसी नेटवर्क का IP जो है
मतलब 10.2 का मुझे आईपी मिल रहा था, लेकिन मैंने जानबूझ के आगे का आईपी लगाया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, शुरू के आईपी किसी और डिवाइस को मिल जाए। ठीक है, सो सबनेट मास्क मेरा ये वाला है। ये वो आईपीज हैं जो मुझे जो है आईएसपी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और गेटवे के अंदर देखें ये वाला आईपी, यानी इसका मतलब मेरी जो डिवाइस है उसका आईपी ये वाला है। ठीक है, जो भी डिवाइस है उसको मैं इस यानी अगर मैं अपनी दूसरी जो डिवाइस है उसको इस आईपी से अगर उसके साथ मैं कनेक्ट करता हूं तो उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं, अगर डायरेक्टली मैं उसके लैन में कनेक्ट करके करूं तो। ठीक है, या उससे वायरलेसली कनेक्ट करूं तब भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। डीएनएस का मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर ये दे दिया है कि ये डीएनएस, ताकि मेरा यानी नेम भी रिजॉल्व हो, सिर्फ आईपी की बात ना हो बल्कि नेम भी चले। अदरवाइज आप नेम लिखेंगे तो वो सही यानी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, आपको आईपी से ओपन करनी पड़ेगी। ओके, नाउ देखिए ये दो मैंने वायरलेस राउटर, एक ये वाला, ठीक है, और एक दूसरा, ये दो वायरलेस राउटर मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने रखी है। ठीक है, और इसको ऐसे अब हम आगे चल के इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। देखिए ये 12.1 है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं एक ये वायरलेस है और एक दूसरा। ठीक है, दो डिवाइसेस हैं, एक और जो अच्छा ये जो मेरी दूसरी डिवाइस है, आप देखिए मैं थोड़ा सा वापस पीछे लेके जाता हूं ताकि आपको वो वाली कॉन्फ़िगरेशन जो पहले थी वो आपको दिखाई दे। ओके, अच्छा यहां पर थी शायद। ओके, देखिए ये जो यहाँ पे वैन में ना मेरा आईपी था 192.168.10. ठीक है, और गेटवे में मैंने 10.1 का आईपी लिया हुआ था। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो मैं जब ब्राउजर पे कनेक्टेड था, ब्राउजर का आईपी जो था ना, ये देखिए ये क्या था, 11.1 था। ठीक है, ओके, सो मेरा जो कंप्यूटर ये जो डिवाइस है इसके अंदर लैन के आईपी 11.0 के लग रहे थे। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरी दूसरी डिवाइस है ना, जो दूसरा वायरलेस राउटर है, आप देखिए दूसरे वायरलेस राउटर में उसका आईपी आपका लगा हुआ है 12.1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप आगे चलें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 192.168.11.100। ठीक है, सो ये मैं इसको यानी मैं मतलब 11 वाला जो राउटर है उससे मैंने केबल इधर ली हुई है, तभी तो ये वाला आईपी मैंने उसको दिया है। ठीक है, और मैंने उसका गेटवे 11.1 दिया, और 11.1 आपको पता है मेरा जो दूसरा वायरलेस राउटर था ये उसका आईपी है। ठीक है, सो इसको भी मैंने कॉन्फ़िगर किया। इस तरह दो मेरे वायरलेस राउटर जो हैं वो आपस में इस तरह कनेक्ट हुए। याद रखिएगा जो लैन का आईपी एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट 192.168.0.100 था। आपको मैंने जो पहली वीडियो में दिखाया था बाय डिफॉल्ट 0.100 आ रहा था, वो नहीं यूज करना, वो तो हर डिवाइस का रही होती है। और एक और की पॉइंट ये है कि लैन और वैन के दोनों नेटवर्क जो है डिफरेंट होने चाहिए, अगर सेम हुए तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए आप देखिए कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने ऑलरेडी की हुई है और उसके अंदर मैंने ये सारा सेटअप किया हुआ है। ठीक है, सो एक जो मेरी जो कनेक्टिविटी थी उसको भी मैं देखूंगा और इसको भी देखूंगा। ठीक है, सो ये तो मेरा आईपी का और बाकी सेटअप है। ठीक है, सो मैं आगे चलता हूं और फिर देखिए ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब मैं इसको आगे चलने देता हूं, मैं देखता हूं कि इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है। देखें गेटवे के अंदर ये 11.1 है, यानी उस दूसरे जो राउटर है वायरलेस राउटर उसका मैंने दिया हुआ आईपी दिया हुआ लैन का। ठीक है, सो मैं उधर से आईपी ले रहा हूं वहां से। ठीक है, और ये फर्स्ट फ्लोर, ये वाला फर्स्ट फ्लोर वाला आपका वायरलेस राउटर है, दूसरा जो था वो ग्राउंड फ्लोर वाला था। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर वाले का जो आईपी है वो मैं जो ग्राउंड फ्लोर वाले का आईपी है वो मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर यूज कर रहा हूं। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से, आप देखिए ये अगेन आपको वो पहले वाला दिखा रहे हैं 11.01 का वाला राउटर है, उसमें देखिए कि ये आईएसपी का आईपी लगा हुआ है। ठीक है, आईएसपी से जो मुझे डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिल रहा है ये वो वाला है। ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने आईपी अपना यूज किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये आप देखिए, अगर थोड़ा सा इसको मैं करूं
तो 192.168.11.1 का आईपी था, इसके अंदर इस डिवाइस को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। अब देखिए इसके अंदर ये आईपी ये वाले लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर डिवाइस लगी हुई है, और जो दूसरी डिवाइस ये वाली साथ कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा था, वो जो डिवाइस है वो मेरी फर्स्ट फ्लोर पे लगी हुई है, ठीक है। सो अब ये दूसरी वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया है, तो मैं इसका आईपी पहले आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये आईपी है 192.168.12.1। सो इसका मतलब ये है कि ये जो डिवाइस है ये 12.1 इसके लैन पे 12.10 का नेटवर्क चल रहा है, और 12.1 इस डिवाइस का आईपी है, ठीक है, ओके। और इस डिवाइस के अंदर जो लैन है, लैन का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ओके, सॉरी, दोबारा से दिखा देता हूं। देखिए ये पहली डिवाइस थी, ठीक है, और ओके, और इसको आगे चलाते हैं, ठीक है। देखिए इसको जब मैंने कनेक्ट किया तो देखिए इसके अंदर आईपी जो है 11 की सीरीज का लगा हुआ, देखिए, ठीक है। सो पहली जो मेरा नेटवर्क था वो 11 का था ग्राउंड फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर वाली डिवाइस है, उसको भी मैंने केबल के साथ, यहां तो मैंने इकट्ठा सेटअप किया हुआ है ना। सो मेरी डिवाइस एक टेबल पे पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूं अभी थोड़ी देर तक, ठीक है, ओके। सो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो मेरे राउटर्स हैं उनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी भी हुई है, ठीक है। सो ओके, मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपको लैन की इसकी बताता हूं कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैंने लैन को जब क्लिक किया, इसको वीडियो को आगे चलाता हूं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्विक करना चाहता हूं इसलिए इसको खुद आगे चला रहा हूं, ओके। देखिए ये अब जब मैंने लैन को क्लिक किया तो ये 12.1 आईपी लगा हुआ है मेरे लैन के ऊपर, ठीक है। मैं इस 12.1 से फिलहाल कनेक्टेड हूं, ठीक है, ओके। मैं आगे चलता हूं। सो ये है, ठीक है। अब ये अगर मैं वायरलेस की आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो वायरलेस की ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, ये सॉरी DHCP की आ गई, वायरलेस की और DHCP एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब मैं सेटअप की तरफ चलता हूँ। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, ओके। इसको देखते हैं हम, ठीक है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ओके ओके ओके। आई थिंक ये नहीं करते हैं, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर रिकॉर्डेड है, ओके, ठीक है, ओके। सो ये मेरा सेटअप है, ठीक है। ये जो मेरा जो वायरलेस का सेटअप है ये इसके अंदर से हम देखते हैं, ठीक है। ये जो डिवाइसेस की कनेक्टिविटी है इसके अंदर, आई थिंक वीडियो मेरी इसके अंदर थी, बट आई थिंक ये वायरलेस का अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, इसको स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है।